या किसी ने कोई नशावर दवाई दे दी है, किसी ने आपको पता ही नहीं चला, किसी ने कोई नशा दे दिया आपको, आम का अचार उसे खिला दें, फौरी तौर पे नशा खत्म हो जाएगा। तो ये अगर आपके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है तो उसके लिए कमाल की चीज है कि आम को इस तरीके से आप इसका पानी बना के पी लें। शुगर वाला आम खाएगा, इससे एनर्जी लेवल उसका बढ़ेगा, उसके अंदर बढ़ेगा। ताकत आएगी, फिटनेस आएगी। अगर उसके ऊपर वो दारचीनी वाली चाय पी ले, सबसे ज्यादा जो गुर्दे खराब हो रहे हैं ऐसे पेशेंट आते हैं जो शुगर की दवाई खाते हैं, दवाई साथ खाते ब्लड प्रेशर की ब्लड खाते हैं। प्रेशर खाते हैं। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद अल्लाह वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह वाह वाह, इनके पसीने से भी खुशबू, खुशबू और वो भी आती है कस्तूरी की। कस्तूरी की। सादा नमक पिसा हुआ कैप्सूल भर ले, एक कैप्सूल सुबह शाम खाना शुरू कर दे। ये जो स्मेल है ये चंद दिनों में चली जाएगी। चली जाए। दूसरा, ऐसे पेशेंट का स्टमक ठीक होना बड़ा जरूरी है। ऐसे पेशेंट को चाहिए कि सब्जियां, फल और सलाद का इस्तेमाल करें। आसाबी कमजोरी है, उन्हें चाहिए कि डेली दोपहर को आधा किलो आम खाया करें। आधा किलो आम खा जाए यस, करें अगर कोई किलो खा सकता है तो तो किलो भी किलो खा भी ले। खा जाए। और एक मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ अपने वालिद साहब का, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। उनके साथ ये हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करते थे। तो एक दफ़ा एक फ़्लाइट में जा रहे थे, वो टाइम था जब फ़्लाइट में टेक ऑफ करने के बाद सिगरेट पिया जा सकता था। तो उन्होंने अपने साथ वाले को, इस तरह से सिगरेट वाला जो है हमेशा सिगरेट निकाल के साथ वाले को ऑफ़र ज़रूर करता है। तो उसने भाई साहब ने मेरे ऑफ़र की उसको, तो साहब ने कहा कि यार मैं नहीं पीता, क्योंकि मैं जब कुरान पाक पढ़ता हूँ तो मेरे मुँह से बू आती है। तो अगर अल्लाह किसी को समझ आ रही है तो मेरा ख्याल है ये एक जुमला काफ़ी है सिगरेट छोड़ने के लिए। अल्लाह, बड़ी जबरदस्त बात की हाँ, आपने, बड़ी तो जबरदस्त उसके बात बाद वालिद साहब ने भी सारी ज़िंदगी जो है वो फिर सेरा उसी नहीं वक़्त किया। उसी वक़्त उन्होंने डब्बियाँ बंद कर दी, उसके बाद सारी ज़िंदगी नहीं पिया। अच्छा, हम इस पे कंटिन्यू करते हैं उसमें। इसके बाद थोड़ी-सी और चीज़ आई थी। हम थोड़ी देर पहले बात की थी कि पसीना जो है वो आएगा, और क्योंकि आगे जो मौसम अगस्त का, जुलाई-अगस्त का आ रहा है, तो बड़ा एक मॉइस्चर हो जाना है, पसीना बड़ा आ जाना है। उस पे पूरी बॉडी में से फिर पसीने में से स्मेल आती है। ते मावां ने ला लेना छितर ते बच्चों दी आ जानी शामत। ना उनकी जुराबों में से कोई अच्छी काम की खुशबू आनी है, ना उनकी बनैनों में से आनी कमरों है, में बैठा ना नहीं जाता उनके है। अपनों में से आनी है, उनके जिस्मों से। तो माँ ने जो है ना, वो बच्चे बड़े मुश्किल में होंगे। अच्छा, इसमें ना उनको एक बचा लें किस एक एक तरह। बात आपको बताऊं। अब जो पसीने से खुशबू, और वो भी कस्तूरी जैसी, पसीने से खुशबू आए उल्टे, चलो वो असि बदबू वो की मैं गल आपको कर रहे हैं तुसी। वहां पे ना एक वाह बात बताना चाहता हूँ। वो दुनिया में एक ही हस्ती थी, आय हाय आय वो हाय। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद अल्लाह वाह वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह वाह। इनके पसीने से भी खुशबू, खुशबू और वो भी आती है कस्तूरी की। कस्तूरी की। अल्लाह। अब हमारे पसीनों में से स्मेल तो जा सकती है, हाँ, लेकिन खुशबू खुशबुएं नहीं आ सकती। तो रिवर्स नहीं हो उसमें सकता क्या है। है, हाँ, हल्की फुल्की खुशबू ऐसे आ जाती है कि जिस तरह की आप चीज खाते हैं उसका थोड़ा सा उसका टेस्ट आ जाता है। रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या करना है, सादा सा कुलिया है। एक तो बाज लोग होती हैं कि कमरे में बैठा ही नहीं जाता, वो सॉक्स उतारती हैं तो स्मेल आना शुरू ओए हो जाती है, होए होए होए! या हल्का सा पसीना आ जाए स्मेल शुरू हो बेड़ा जाती गर्क हो जाता है। है। उनके लिए है कि सादा नमक लें, सादा नमक पिसा हुआ कैप्सूल भर लें, एक कैप्सूल सुबह शाम खाना शुरू कर दें। नमक सिर्फ यस। ना करें ना यार, और ये नहीं, कोई और बात अच्छा बताएं। ऐसी गल हुई, नमक से इतना क्या देखे होगा? सादा सा मैंने कुलिया नहीं बताया आपको, पसंद ही नहीं आया मुझे। तो हाँ। ये आपको पसंद नहीं आया, लेकिन इसी से ठीक होना है। अच्छा, वजह क्या है अच्छा, ताकि इसका नमक जो नमक है क्या ना, करता है? ये हाँ। खून की सर्कुलेशन को बेहतर करता है। बेहतर करता है। ओके, ठीक है, ओके। इससे ये जो स्मेल है ये चंद दिनों में चली जाएगी। चली जाएगी। लेकिन सिर्फ नमक नहीं करना, हाँ। शरबत इलायची वाह, 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 वाह! इतना कमाल बिल्कुल का सही। है कि अच्छा। आप एक गिलास शरबत इलायची सुबह शाम पीना शुरू कर दें, हुँ। आपके पसीने से जो स्मेल आती है खत्म हो जाएगी। शरबत इलायची ये जो मार्केट में मिलता है, ये भी वो ये भी चल सर्व जाएगा, लेकिन करेगा अच्छा पर्पस बना हुआ अच्छा हो। बना हुआ हो तो नहीं बेहतर तो अगर अच्छा बना नहीं है है। हाँ, तो आप सब्ज इलायची लें हाँ। और सौंफ लें, वैसे ही चबा लिया करें। क्योंकि आप अगर दिन में 3-4 दफा चबाएंगे ना, सौंफ और इलायची ही हाँ जी, चबा लें तो बात तो वही हो गई, बात फिर वही हो उसमें गई। बात हो गई इसमें। इससे क्या होता है कि आप जब 2-3 दिन चबाते हैं ना, तो हाँ। आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपके पसीने से ना इलायची की खुशबू आना शुरू हो जाती है। अल्लाहु अकबर! वाह, क्योंकि वाह, वाह, आप वाह, वो वाह! कंटिन्यू अमल कर रहे हैं तो उससे बेहतरी आना शुरू। बेहतरी आना शुरू दूसरा, होती है। ऐसे पेशेंट का स्टमक ठीक होना बड़ा जरूरी है। ऐसे पेशेंट को चाहिए कि सब्जियां, फल और सलाद का इस्तेमाल करें। आजकल मौसम आ गया, ये मौसम मौसम आ आया गया सारा मैंगो का। सारा मैंगो, मैंगो का हाँ। इस्तेमाल करवाएं, तो ये मैंगो बेहतरीन पे ही इलाज है। पहले तो आप ये बता दें, फिर उसके बाद मैं प्रोग्राम खत्म करते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाँ जी। मैंगो जो है
ये बेहतरीन है, इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये भी पसीने की जो स्मेल है उसको ख़त्म करता है। मैंगो और क्या-क्या करता है? क्योंकि मैंगो मैंगो लोगों ने तो बाज़ नहीं आना ते मैंगो उन्हें पता होए ते ज़्यादा से ज़्यादा खा मैंगो लेंगे। जो है फलों का बादशाह है। हुँ। ये विटामिन सी इसमें है, ए है, लोग कहते फाइबर हैं है, गरम भी होता है ना, रौला ये भी तो आता है, लोग कहते हैं गरम बड़ा आप होता ठंडा है तो करके इसमें खा लें। तो अब घर में फ्रिज में रख के खा लें, ए तासीर है ये बदल बड़ा में तुसी सादा-सा इसकी तासीर हकीम सुन लें। साहब देखो इसका किहो जी जुगता मारना ए इसका साडे साडे साडी नौकरी ते साडे काम ते अच्छा he want to sit on this side of the table and I don't let him do that. अच्छा इसमें ना सादा-सा है, आम का मिज़ाज होता है गरम-तर, जो मीठा आम होता है। जो आम खट्टा हो लेकिन पका हुआ हो, उसका हुँ, मिज़ाज गरम खुश्क है। खुश्क है। अगर कच्चा आम लें जो अचार के लिए होता है, उसके हुँ, अंदर खटास होती है, जैसे अचार है, उसका मिज़ाज खुश्क सर्द है। खुश्क सर्द अच्छा। जो आम है, आम का जो फ़ायदा है, सबसे बेहतरीन तो आजकल मैं समझता हूँ ऐसे पेशेंट जिनके अंदर नकाहत है, कमज़ोरी है, सुस्ती काहली है, पट्ठों के अंदर ताकत नहीं है, आसाबी कमज़ोरी है, उन्हें चाहिए कि डेली दोपहर को आधा किलो आम खाया करें। आधा किलो आम खा जाए यस, कोई, अगर कोई किलो खा सकता है तो तो किलो भी किलो खा भी ले, खा जाए। किलो खा ले। लेकिन समझने वाली बात ये है, ऐसा पेशेंट जिसके अंदर गर्मी है, आम इंसान एक अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है, हुँ, उसको हर टाइम गर्मी लगती है, आम खा ले दाने बन जाते हैं, गोश्त खा ले दाने बन, ऐसा पेशेंट आम खाए एतदाल के साथ, और आम खाने से पहले उसे अच्छी तरह धो के, केमिकल लगा होता है, आम को अच्छी तरह पहले तो इसका कुलिया समझ लें, आम को अच्छी तरह धोएं, धोएँ। धोने के बाद ठंडे पानी में रख दें, थोड़ी देर रखने के बाद फिर उसे आप खाना शुरू करें। इससे क्या होगा, उसकी हरारत कम हो जाती थोड़ी सी। ओके, साथ एक और कुलिया है, जिसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है, वो आम खाने के बाद कच्ची लस्सी का इस्तेमाल लाजमी करे। लाज़मी करें। क्यों करे? उसको बैलेंस कर दे। कच्ची लस्सी 2 तरह की बनती है, एक तो दही के साथ भी उसको करके बनाते हैं, दूसरा एक दूध के अंदर पानी मिक्स करके उसको भी करके बनाया कौन-सी वाली लस्सी की अच्छा, आप बात कर रहे कच्ची लस्सी का लफज हो? हाँ, दूध के साथ इस्तेमाल होता दूध के साथ ही है, उसको इस्तेमाल कच्ची होती लस्सी कहा जाता है। वही कच्ची जो लस्सी दूसरी होगी। लस्सी, उसको लस्सी कहा जाता लस्सी है। हाँ, हाँ। जो दूध, और दूध भी क्या, एक गिलास पानी है उसमें 2-3 चम्मच दूध मिला है, तो ये कच्ची लस्सी है, हाँ, ज्यादा सारा दूध नहीं। ज़्यादा दूध नहीं है। ये आप कच्ची लस्सी आम के ऊपर से पियेंगे तो इससे एतदाल आ जाएगा, आपके चेहरे पे के ऊपर दाने नहीं दाने बनेंगे, नहीं बनेंगे। और आप आम का फायदा भी भरपूर ले लेंगे। अगर आपके अंदर सर्दी है, यूरन ज्यादा आता है, पट्ठे पहले ही कमजोर है, नजला जुकाम रहता है, फिर आप मैंगो खाएं। मैंगो खाने के थोड़ी देर बाद या तो चाय का कप पिए, चाय भी कौन सी, ऑर्गेनिक पिए ना, हुँ, हुँ, हुँ। पत्ती ना डालें, हाँ, ड्राइनेस बढ़ेगी। हाँ, उसमें आप डाल लें दालचीनी, दालचीनी है, लौंग डालें, और वो फूल सा होता है बादियाँ, बादियाँ फिर थोड़ा कुछ सा हुँ, टुकड़ा उसका डाल लें, हुँ। सौंफ और सब्ज इलायची डाल लें। वाह, वाह, वाह! हुँ। इसकी आप उसका चाय कहवा बना ले के लें, कहवा या या चाय कहवा बना कहवा के जिसमें वो पिए, आप देखेंगे आप गिर रहे थे, नकाहत थी, कमजोरी थी, आप कहवा पीते जाएंगे, 5 मिनट के बाद आप एनर्जी आपके अंदर बेहतरीन किस्म की, आप जितना मर्जी वर्किंग करें। अगर यही आम इसके 1 घंटे के बाद दूध पी लिया जाए, गरम, लौंग और दालचीनी वाला, वाह, वाह, वाह! हुँ। उससे भी पट्ठों में ताकत आती है। ताकत आ जाती है। वाह, वाह! ऐसे मेरे बेटे, बेटियां या बच्चे जो सुबह जाते हैं स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में, और 2-3 पीरियड के बाद चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, हुँ, हुँ, फिर हुँ। गिर पड़ते हैं, हुँ, ब्लड प्रेशर लो हुँ, रहता है, हुँ। ऐसे बच्चों के लिए, बेटियों के लिए आम का मिल्क शेक बड़ा ही कमाल का रिजल्ट है। एक तो सुबह आप पी के जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा, नकाहत नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी, और अगर रोजाना पिएंगी तो हीमोग्लोबिन आपका बड़ी जल्दी रिकवर हो जाएगा, आपकी खून का जो लेवल है वो पूरा हो जाएगा, अल्लाहू प्लस अकबर! आपका बीपी जो लो रहता है वो आपका लो रहना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। और अगर आपका जिस्म बहुत ज्यादा दुबला है, आप बड़े स्लिम स्मार्ट है, इससे जिस्म भी आपका फरबा होना शुरू हो जाएगा, अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम। और आम की जो खसूसियात हैं, आइज के लिए बेहतरीन, बालों के लिए बेहतरीन, स्टमक के लिए बेहतरीन, और आंतों की खुश्की का इलाज है। अरे! ऐसे जो पेशेंट है जिनको आंतों में खुश्की है, कॉन्स्टिपेशन ही रहती है हर टाइम, डेली ज्यादा से ज्यादा आम खाएं, उनका कॉन्स्टिपेशन का इशू खत्म हो जाएगा। अगर वो मिल्क शेक पी रहे हैं तो मिल्क शेक 2-3 गिलास पिए, इससे क्या होगा, स्टूल अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाएगा। अगर आम का जूस बना के पिए तो इसके फायदे और बढ़ जाते हैं। वो अलग फ़ायदे हैं उसके। ठीक है, इसका जूस पिए तो और ज्यादा फायदे बढ़ जाते हैं। इसलिए आम का इस्तेमाल जो है बड़ा बेहतरीन है। आम में फिर अगर कोई ऐसी मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं जिनको
मेंसेस नहीं आते, डेट नहीं आती, इसकी वजह से औलाद भी नहीं हो रही। तो उसके लिए यही मैंगो इतना कमाल का रिजल्ट। मैंगो खाएं, खाने के 1 घंटे के बाद नीम गर्म पानी पी ले अल्लाह अकबर। या नीम गर्म दूध पी ले। इससे क्या होगा, कुछ अरसे में ही डेट आना शुरू हो जाएगी, तो अल्लाह ताला औलाद औलाद भी दे देगा नेक अल्लाह साले। अकबर। तो अल्लाह इंशाल्लाह अकबर। इससे फायदा होगा। दूसरा इसमें आ जाता है आम की, जो हम अक्सर क्या करते हैं, इसका जो अचार बनाते हैं, अचार इतना बेहतरीन है, ऐसे अफराद जिनको भूख ही नहीं लगती, कहते हैं भाईजान खाना सामने पड़ा होता दिल ही नहीं करता। दिल ही नहीं करता। हाँ। आप आजमा के देखें, आप आम का अचार रखें, अच्छा बनाओ, हाँ। 7 रोटियां रखें, आपको पता ही नहीं चलना मैंने खाई कितनी कितनी है। खा ली, बिल्कुल सही है। फौरी तौर पे मैं कहता हूँ अचार सामने आए तो मुंह से पानी आना शुरू हो क्रेविंग जाता शुरू है, हुई थी, बिल्कुल सही। क्रेविंग शुरू हो जाती है। तो आम का अचार भूख को बढ़ाता है, बढ़ाता है। इसको आप खाने के साथ शामिल करें। प्लस यही अचार आप सफर करने लगे हैं, नींद आ रही है, या किसी ने कोई नशावर दवाई दे दी है, किसी ने आपको पता ही नहीं चला, किसी ने कोई नशा दे दिया आपको, आम का अचार उसे खिला दें, फौरी तौर पे नशा खत्म हो जाएगा, फौरी तौर पे। अल्लाह अकबर। इतना अच्छा, जबरदस्त है। अच्छा। फिर ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, आम का अचार उनके लिए भी बड़ा कमाल का है। उसके बाद बड़ा बेहतरीन आम का मुरब्बा डलता है। आप जैम को भूल जाएंगे। पहले क्या करती थी हमारी मैं, वो आम को ना पहले अच्छी तरह धोया, धो के उसको छील के काट लिया। हाँ। अब काटने के बाद क्या करती थी, इसको ना उबाल के ना अच्छी तरह इसे खुश्क होने के लिए रख देती थी। बिल्कुल सही। जब बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो गया, फिर शक्कर का शीरा या चीनी का शीरा बना के ना उसमें शामिल कर देती थी। बिल्कुल सही। अब वो आपका आम का मुरब्बा तैयार हो गया। यकीन करें, आप बच्चों को दें, बच्चों ने ना चम्मच के साथ वैसे ही खा लेना है। आपको जैम नहीं पूछेंगे, कोई आपको केचप नहीं पूछेंगे, इतना कमाल का। और ये ऐसा है, पहले तो लोग इसलिए बनाते थे कि अगर बाज़-औक़ात गुर्बत है, सालन नहीं है ना, तो आप इसी से रोटी खा इसी लें, से रोटी खा ले, ठीक है। और ये जिस्म को फरबा करने के लिए, बच्चों के अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, फिर नेचुरल जैम, नेचुरल चीज आप ये बनाएं घर में, इसके बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद आम, जब वो कच्चा आम होता है, इसको आप काट के ना, धो के अच्छी तरह काट के इसको रख दें, उबाल के जो इसका पानी है, जिसे हम केरी का पानी कहते हैं, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये अगर आपके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए कमाल की चीज है कि आम को इस तरीके से आप इसका पानी बना के पी लें, कमाल का रिजल्ट। फिर आम की हम ना छिलके उतारते हैं, कितना आम खाया जाता है, छिलके फेंक देते हैं। इसके छिलके इतने जबरदस्त कारआमद है कि अगर आपके फोड़े बनते हैं, पकते नहीं है, रेशा पकता नहीं है, आप इसको फोड़े के ऊपर ना इसका पाउडर बना के हल्दी में मिक्स करके लगा दें, तेल और हल्दी या वैसे सरसों के तेल में मिक्स करके लगा दें, ऊपर पट्टी कर दें, 1 दिन में आपका रेशा पके, वो जो फोड़ा फिंसी है वो फट जाएगा, निकल जाएगा। फिर इसकी गुठली हम उसका भी फायदा नहीं उठाते। अच्छा, एक चीज है, आपके प्रोग्रामों से ना, और ये जितने भी हिकमत के प्रोग्राम है, चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। ये गुठली भी बिकना शुरू हो गई, ये गुठली भी अब बहुत ज्यादा बिकेगी। अच्छा, गुठली जो है, ऐसी मेरी बेटियां बहनें जिनको लिकोरिया की शिकायत है, उसके लिए ये ले लें गुठली 50 ग्राम, इसके गिरी जो है, और 50 ग्राम ही माजू, 50 ग्राम ही माई ले लें। ये छोटी छोटी दोनों चीजें मिल जाती हैं 50 स्टोर से, सस्ती हैं। तीनों का पाउडर करके ना 1000 mg का कैप्सूल भर के एक सुबह एक शाम खिलाना शुरू कर दें, 1 हफ्ते में रिजल्ट है, बेहतरीन किस्म का, 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते में। तो देखें, चीज एक ही है, लेकिन उसके फवायद जो हैं बहुत सारे हैं। हम उससे फायदा उठाना चाहें तो सिर्फ उसका स्टाइल बदलता है, इसको आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ, मैंगो कोई भी फल मौसमी आ जाए, आपके पास अल्लाह ने फरावानी दी है, उसको टका के खाएं, उसको टिका के, जिस मौसम में वो आया है उसका भरपूर फायदा उठाएं। कभी भी शुरू में ना फल खाएं, जब स्टार्टिंग में आया, एंड पे ना खाएं, दरमियान में खूब खाएं। और मैंगो जो है, शुगर वाला पेशेंट भी खाए, दलेरी से खाए, पर एतदाल के साथ खाए। 1 पीस खा ले, लेकिन ऊपर से जो मैंने कहा ना, चाय पिए, लस्सी ना पिए, नहीं तो उसकी शुगर बढ़ जाएगी। तो शुगर वाला पेशेंट भी आम खा सकता है, कोई ममानत नहीं है उस, बल्कि जब शुगर वाला आम खाएगा, इससे एनर्जी लेवल उसका बढ़ेगा, उसके अंदर ताकत आएगी,
फिटनेस आएगी। अगर उसके ऊपर वो दारचीनी वाली चाय पी ले, जो मैंने बताई ऑर्गेनिक चाय, तो बहुत अच्छा है, या कहवा पी ले लौंग दारचीनी का, तो दारचीनी तो शुगर को कम करती और है, कम करते तो हैं, वो हाँ। नॉर्मल पे आ जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। शुगर की बात कर रहे हैं आप, लास्ट क्वेश्चन क्विकली, शुगर जड़ से उखाड़ी जा सकती है? ये जो आज के डॉक्टर कहते हैं कि शुगर जो है वो उसको बैलेंस किया जा सकता है लेकिन उसको खत्म नहीं किया अच्छा, जा सकता। शुगर ना, एक तो कई बड़ा दावा करते हैं शुगर ताड़ी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। अच्छा, शुगर तो हल्की सी लो हो जाए तो बंदा गिर पड़ता जहाँ है। तो खत्म ना ठीक ही है, हुए तो बेहतर तो शुगर हमेशा है। एतदाल पे रहे, रहे, हाँ। और शुगर एतदाल पे जितने भी टाइप 2 है हाँ, इनका इलाज मुमकिन है। और मुमकिन है। टाइप 2 जितनी भी है हमारी अपनी गलतियों की वजह से, लिवर फैटी होता है खाने पीनों की वजह से, नींद की कमी की वजह से, तो उससे ये मर्ज लाक हो जाता है। HbA1c आप टेस्ट करवाते हैं तो बढ़ गया। सादा सा इलाज है, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, सादा सा नुस्खा आपको बता देता हूँ। एक तो है इसमें पनीर डोडी ले लें, गुड़मार बूटी ले लें, इंदर जो ले लें, बादाम की गिरी ले लें, भुने चने ले लें, सारी चीजों का पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर के सुबह शाम खाएं, बेहतरीन रिजल्ट है। अच्छा, एक और बड़ा सादा सा नुस्खा अगर है लोग मेडिसिन ले रहे हैं, जो एलोपैथी मेडिसिन है, उसको साथ कंटिन्यू कर लें उसको। इसके दौरान? अच्छा, 2 चीजें याद रखें, मैं हाँ, कहता हूँ तो हम वो कंटिन्यू रखें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे छोड़ दें। आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ दें उसको, हाँ। क्यों छोड़ दें? फ़ौरन ना छोड़ दें, क्यों हाँ। छोड़ दें? मेरे पास सबसे ज्यादा पेशेंट आ रहा है क्रिएटिनाइन और यूरिया का, यूरिया का, गुर्दों हाँ, का। हाँ। सबसे ज्यादा जो गुर्दे खराब हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट आते हैं जो शुगर की दवाई खाते हैं दवाई और खा साथ लें, ब्लड प्रेशर की ब्लड खाते हैं। प्रेशर खाते हैं, ये मुसलसल खाना एक ना एक दिन आपके गुर्दों को गुर्दे तबाह उड़ा करेगा। देगा। ओए होए! इसलिए शुगर की दवाई से बचें, हुँ, वॉक करके, परहेज करके, एक्सरसाइज करके, या जो नुस्खा जात होते हैं, बाज के ऊपर ये नुस्खा नहीं फिट आता। सुबह के टाइम पे मेरे पास कितने मरीज हैं, हुँ, सुबह के टाइम पे 3 पत्ते ले लें ये नीम के, हुँ, और 2-3 काली मिर्चें, ये चबाना शुरू कर दें। पहले दिन ही आके ना सुबह वॉक करें और ये चबा लें। हुँ। आके पहले दिन ही शुगर चेक करें, नॉर्मल पे होगी इंशाल्लाह। 3 मैं पत्ते नीम के और 3 काली मिर्च, 3 का। कितना सस्ता नुस्खा है। 50 रुपए की काली मिर्चें ले लेना, वो महीना खत्म ही नहीं होनी। हुँ, हुँ। तो पत्ते तो आपको फ्री में मिल जाते हैं। नीम के तो बहुत सारे, वैसे भी पूरा एक प्रोग्राम किया जा सकता है, बल्कि कई इंशाल्लाह प्रोग्राम इसके ऊपर शायद किए करेंगे। जा सकते हैं नीम के ऊपर। वो तो अगले तो कहते हैं कि नीम की छाँव में बैठने से भी बहुत सी बीमारियाँ सर खत्म ऐसे होती होता है, ऐसे होता है। लेकिन ये नुस्खा इस्तेमाल करके ना, मेरा यही मशवरा, शुगर वाला जो हैं। पेशेंट है उसने बेहतर रहना है। अगर ये नुस्खा आप मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, कुछ अरसे के बाद इस नुस्खे की भी की जरूरत भी नहीं ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पेश आप आएगी। अपनी खाने की चीजें खाएं, खाएँ, सिर्फ मैं कहता हूँ एतदाल के साथ खाएं। हमारे क्या बैलेंस होता है, करें चीज़ों को, हमारे हाँ। सिस्टम, शुगर वाला पेशेंट कब परेशान होता है, हुँ। शुगर वाले के दिमाग में एक बात बैठ जाती है, वो खाओ पियो मीठा जो मर्जी, जाके इंसुलिन तो लानी है, इंसुलिन ओए होए या होए होए गोली खा होए! लेंगे। हाँ, हाँ, इसने उसे तबाह किया है, तबाह क्योंकि किया। उसके दिमाग में बैठ गया, उसे ये नहीं पता कि ये किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हो आप। ओए होए यहाँ होए! पे ये चीज उसके दिमाग से निकल जाए। और आपने ऐसे भी देखे होंगे, मिठाई खा के चाय कहेंगे फीकी लाना मेरे लिए, फीकी मुझे लाना, शुगर है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी हमारी मत तो मारी गई है। हुँ, हुँ। मकसद कहने का कि हम परहेज नहीं करते हैं। परहेज़ नहीं कर रहे। परहेज करें, और यकीन करें, जितना किडनी का मरीज हो गया ना, जब वो पंजाब कार्डियोलॉजी और PKLI हुँ। दोनों जब बने थे, वो कोई अब से 30 साल पहले जब बना हाँ, था, तो हाँ। ऐड चलते थे, कोई है मरीज कोई जो है इधर आए, मरीज़, रश नहीं होता था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये PKLI बना तो बंद ही रहता था, बंद ही कुछ रहता हिस्सा था, खुला कुछ होता नहीं। था। अब लिवर और किडनी वो तो तो मुसीबत ही पड़ यकीन करें, गई। हाँ, अब वहां अब पे जगह नहीं टाइम ही नहीं मिलती, मिलता। जगह नहीं मिलती। बिल्कुल सही, इसमें बेड नहीं वजह क्या है? मिलते। इसमें वजह है हमारी नींद। एक तो नींद पूरी करें, स्क्रीन टाइम स्क्रीन कम टाइम, करें, हाँ, हाँ। ग़िज़ा जो है सादा और अच्छी लें, हुँ, वॉक और एक्सरसाइज भूल के भी ना छोड़ें। हुँ, और इसके साथ साथ आप ना मैक्सिमम हो सके, जितना हो सके, अगर आपने सुकून में रहना ना, तो हुँ। इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, रब के साथ ताल्लुक मजबूत करना आय पड़ेगा। हाय! जब आप अल्लाहु रब के साथ अकबर! ताल्लुक मजबूत करते हैं ना, नमाज, कुरान, अस्कार, और कुरान क्या है, कुरान इससे बढ़ के कोई जिक्र है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब। अल्लाहु देखें दिलों का अल्लाहु इत्मीनान अकबर! किसमें है। तो आज इत्मीनान लोग शुगर के पेशेंट क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? सुकून नहीं अनरेस्ट, ना, हाँ, बेसुकूनी, टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी, स्ट्रेस, ये सीधा एंग्ज़ायटी, शुगर में हाँ, लेके जा रहा है। हाँ, तो हाँ। सुकून के लिए क्या हुँ, करना है? नमाज, कुरान, नमाज़ बस, पढ़नी, अज़कार, अल्लाहु अकबर! इतना काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से शुगर से बचे रहेंगे। एहतियात बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ जितनी भी आप खाना चाहें, कोशिश करें दवाइयाँ एलोपैथिक हों, हर्बल हों, आहिस्ता-आहिस्ता दवाइयों से बचें, क्योंकि दवाइयाँ जितनी खाते जाएँगे, अक्सर लोग पेन किलर बहुत लेती हैं, इसकी हुँ, वजह से किडनी फेलियर की तरफ चले हुँ, जाते हैं। दवाइयों से बचा जाए, नेचुरल ग़िज़ा ली जाए,
और सादा ग़िज़ा ली जाए। वाह! बहुत प्यारी बात की। नमाज़ के हवाले से जो एक छोटी-सी एंड में मैं बात छोटी-सी करता जाऊँ कि नमाज़ जो 5 वक़्त है वो बाकी इबादत तो एक बहुत बड़ी, बहुत अहम है ही जो मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को आपस में अलग करती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इससे भी ज़्यादा ये है कि आपकी लाइफ़ में डिसिप्लिन क्रिएट करती है। अगर आप अल्लाह नमाज़ पढ़ रहे हैं और फिर भी कहीं लेट पहुँचते हैं या लोग आपका इंतज़ार करते रहते हैं, आपको अगर नमाज़ डिसिप्लिन नहीं सिखा रही है, तो फिर ये वो वाली नमाज़ें हैं जो आपके मुँह पे मार दी जाएँगी। अल्लाहु अगले अकबर। प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।